बच्चा लास्ट के वीडियोस तक हमारा चैप्टर चल रहा था, एंटीबॉडीज़ का चल रहा था, ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ के लिए हमने बोला था ये एक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और मोस्टली प्रोटीन भी होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। इम्यून सिस्टम का प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं इन्हें इम्यूनोग्लोबिन बोल देते हैं, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन बोल देते हैं पहली बात। दूसरी बात ये इनका निर्माण कैसे हो, इनका निर्माण किया जाता है हमेशा प्रतिजन एंटीजन जैसे ही बॉडी के अंदर रिएक्शन करते हैं, किसी भी प्रकार की स्टिमुलेशन देते हैं, उत्तेजनाएं देने का काम करते हैं, तो उसके प्रकार से, उन उत्तेजनाओं के प्रकार से प्रतिरक्षियों का निर्माण शरीर के अंदर किया जाएगा, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए प्रतिजन की, प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन के लिए एक विशेष प्रकार की ही क्या होगी, प्रतिरक्षी पाई जाती है, जो कि उससे बंधन बना सकती है, क्योंकि एक विशेष प्रतिजन में अमीनो अम्लों, प्रतिरक्षियों में अमीनो अम्लों की सतह के द्वारा प्रतिजन को बाइंड किया जाता है, ठीक है। अब पूरा का पूरा हमने देखा, ग्लोबुलिन प्रोटीन देखी, ग्लोबुलिन प्रोटीन में अमीनो अम्लों को सबसे पहले खोजा गया था एडलमैन और उनके साथियों ने 1969 के अंदर सबसे पहले खोजा था। फिर हमारी आज की वीडियो है वो प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन की संरचना के बारे में है, ठीक है ना। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन की संरचना के बारे में आज की हमारी वीडियो है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु की प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन अणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने पहले देखा था वाई आकार की क्या होगी, प्रत्येक प्रतिरक्षी की संरचना होती है। यदि इसको इस प्रकार से हम लोग शो कर देते हैं, इसको और समझने के लिए हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। वाई आकार में पाई जाती है, जिसमें एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। इस प्रकार से क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। ये इसमें आपस में बंधन बनाने की क्षमता होती है, इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे, जिसके बीच में पाए जाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये होगी, एक होती है इसमें वेरिएबल, ठीक है ना। एक अणु की संरचना होती है वेरिएबल रीजन कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वी क्षेत्र से समझाते हैं। और ये क्या होंगे, इसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, इसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये दोनों हैं जिसमें अणु यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे, तो इसमें अणुओं की संख्या 440 अमीनो अम्लों की एक चेन पाई जाएगी। इन दोनों की यदि बात की जाएगी तो इन दोनों में 220 अमीनो अम्लों की चेन पाई जाएगी, इसलिए बोलेंगे इसे बोलेंगे लाइट चेन, हल्की श्रृंखला। ये होगी भारी श्रृंखला। भारी को हम लोग दर्शाते हैं हैवी से, ठीक है ना, भारी को हम लोग दर्शाते हैं हैवी से। ये हो जाएगी वी एच, ये भी हो जाएगी वी एच,
चेन चेन, ये हो जाएगी VL चेन। अब मैं यहाँ V4 होता है वेरिएबल, मतलब विभिन्नताओं वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। V हो गया, एक है H हैवी चेन, एक है L चेन को हम लोग लाइट चेन से शो कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइट चेन से। इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे, इनके बीच में पाए जाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे। अब यदि बात की जाए इनके टर्मिनल एंड्स की बात की जाए, ठीक है ना, इनके टर्मिनल एंड की बात की जाए, ये हमेशा कार्बन से, प्रोटीन होता है, कार्बन तत्व इसमें पाया जाता है। प्रोटीन आपने डिटेल में पढ़ा भी हुआ है, ठीक है ना। यदि इस इन टर्मिनलों की बात की जाए, ये जो बिल्कुल लास्ट वाले छोर हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, ठीक है ना। एक जो इनके ऊपर के भाग, ऊपरी मध्य भाग होते हैं, ऊपरी मध्य भाग होते हैं, इन पे पाई जाती हैं हमेशा कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स पाई जाती हैं, इन पे पाई जाती हैं कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स पाई जाएंगी, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स पाई जाएंगी। ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जिस भाग से जुड़े हुए होते हैं, इस भाग को बोलते हैं हिंज रीजन, हिंज रीजन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली। ये वाली जो चेन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैवी चेन, या यहाँ लिख देता हूँ दोनों के लिए कॉमन 440 अमीनो एसिड, ठीक है ना। ये चेन, ये है 220 अमीनो एसिड की, 220 अमीनो एसिड की। ये टर्मिनल एंड्स है जिसको मैं लाइनों के द्वारा दर्शा रहा हूँ, जिसको मैं कर रहा हूँ लाइनों के द्वारा दर्शा रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, जिनको लाइनों के द्वारा दर्शाया, ये हो जाएंगे टर्मिनल्स एंड हो जाएंगे। तो इसको यदि बाइवेलेंट फॉर्म में पाया जाता है, द्विसंयोजकता पाई जाती है, दो के रूप में पाया जाता है प्रत्येक जो प्रतिरक्षी है। अब प्रतिरक्षी को थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर हो जाएगी, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यदि अब देखा जाए, हमने बात की किस प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार के प्रोटीन होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकार के प्रोटीन होंगे। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर होती है इसकी वाई, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग वाई के समान क्या होगी इसकी संरचना पाई जाएगी। एक जो प्रतिरक्षी है, एक प्रतिरक्षी के ये स्ट्रक्चर है जिसमें 4 श्रृंखला वाले क्या होंगे, मोनोमर्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 लाख इकाइयाँ, 1 लाख इकाइयाँ, ठीक है ना, 1 लाख इकाइयाँ होती हैं, ठीक है ना। जिसमें 2 तो क्या होंगी, हैवी चेन्स होती हैं, भारी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 क्या होंगी, हैवी चेन्स। यहाँ पे लिख रखा है VH, ठीक है ना, ये हो जाएगी VL लाइट चेन्स, जिसमें 2 भारी श्रृंखलाएं होंगी और 2 क्या होंगी, हल्की श्रृंखलाएं होंगी, जिन्हें H और L से शो कर रखा है हमने। H श्रृंखला को हमने बोला 440 अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई है जो लाइट श्रृंखलाएं, L श्रृंखलाएं, हल्की श्रृंखलाएं, ये 220 अमीनो एसिड इकाइयों से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब अमीनो अम्ल की चेन की, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में यदि हम अमीनो अम्ल के सिरे की यदि बात की जाए तो एक सिरा होता है कार्बोक्सी, COOH जैसे हम लोग शो करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक सिरा होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है ना। इसी के द्वारा क्या बनाया जाता है, वी रीजन बनाया जाता है, ठीक है। कार्बोक्सी सिरे को हम लोग सी एंड भी बोल सकते थे, कांस्टेंट रीजन होता है क्योंकि ये फिक्स होती है यहाँ पे,
यहाँ क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु फिक्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका भार नियत पाया जाता है। इसका भार क्या होगा, नियत रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाता है आपका। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षियों की संरचना, प्रतिरक्षियों की संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल में लिख देता हूँ या वाई के समान, वाई के समान होती है। एक चार श्रृंखला वाले एक चार श्रृंखला वाले एकलक मोनोमर युक्त होती हैं। इन चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से इन चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से दो समान प्रकार की भारी श्रृंखलाएं हैवी चेन भारी श्रृंखलाएं व दो समान प्रकार की हल्की श्रृंखलाएं लाइट चेन होती हैं जिन्हें H व L श्रृंखलाएं कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक हैवी श्रृंखला हैवी चेन 440 अमीनो अम्लों द्वारा निर्मित होती है। प्रत्येक हल्की चेन, प्रत्येक लाइट श्रृंखला प्रत्येक लाइट चेन 220 अमीनो अम्लों द्वारा निर्मित होती है। ठीक है ना। प्रत्येक जो लाइट चेन थी ये 220 अमीनो अम्ल की यूनिट से इकाइयों से मिलकर बनी हुई होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या बात की है। ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन होती है मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलके
बने हुए तत्व हैं, ठीक है, जिसका आकार Y के समान पाया जाएगा, जिसका आकार Y के समान होगा, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाएंगी, जिनमें से 2 तो हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। हल्की श्रृंखलाओं की हमने बात की, इसमें 220 अमीनो अम्लों की यूनिट्स पाई जाए, अमीनो अम्ल इकाइयाँ पाई जाए, और 2 श्रृंखलाएं हैवी प्रकार की H प्रकार की पाई जाएंगी, जिनमें 440 अमीनो अम्ल यूनिट्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर 440 अमीनो अम्ल यूनिट्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।